स्क्रीन पर दिख रही है महिला कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टीना, जिन्हें इंस्टाग्राम पर जो है कोको इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि ये काफी ज्यादा उदास हैं। रोते हुए इन्होंने जो है अपनी आप बीती सुनाई। सबसे पहले आप इनकी ये वीडियो देखिए। FRRO Foreigner Regional Registration Office, New Delhi, RK Puram. Workers of FRRO जो रूम 303 में हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुखी मन से रोते हुए और अपनी आप बीती सुनाने वाली ये लड़की है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना का इंस्टाग्राम पर कोको इन इंडिया नाम से एक पेज है। क्रिस्टीना कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि भारत की संस्कृति में दिलचस्पी रखती हैं। इसी के चलते जो है वो इंडिया में आई। क्रिस्टीना काफी सालों से इंडिया में रहकर यहाँ के कल्चर संस्कृति से जुड़ा हुआ कंटेंट क्रिएट करती हैं। क्रिस्टीना भारत में अपना वीजा एक्सटेंड करवाना चाहती थी, लेकिन फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के कर्मचारियों की बदतमीजी के बाद क्रिस्टीना ने अपना इरादा बदल लिया। अपनी पूरी आप बीती क्रिस्टीना ने एक वीडियो के जरिए बताई, जिसमें उन्होंने FRRO यानी दिल्ली स्थित फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपने साथ हुई बदसलूकी का आरोप लगाया। क्रिस्टीना ने कहा कि वहां न केवल उनका मोबाइल चेक किया बल्कि पर्सनल सवाल भी किए गए। उनका आरोप है कि उन पर जो है मनगढ़ंत आरोप लगाकर सवाल किए गए। वह अक्सर होटलों में क्यों जाती हैं? इसके बाद क्रिस्टीना ने इन तमाम आरोपों को लेकर सबूत भी मांगे हैं। इस वीडियो में क्रिस्टीना यानी इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि ओपन चैलेंज किया। ओपन चैलेंज देते हुए क्रिस्टीना ने कहा कि FRRO सबूत दे कि वो पराये मर्दों के साथ होटल जाती हैं। क्रिस्टीना ने यह तक कह दिया कि अगर सबूत मिलते हैं तो वह पब्लिकली माफी मांगेगी और यह भी मान लेगी कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। सबसे पहले आप क्रिस्टीना की ये वीडियो देखिए। मुझे इंडियन कानून ज़्यादातर नहीं पता, मतलब ना ज़्यादातर बिल्कुल नहीं पता, इसलिए शायद मैं गलत हो सकती हूँ। अगर मैं गलत होती सॉरी, पर मैं बस पूछना चाहती थी, शायद किसी को जानकारी होगी। FRRO Foreigner Regional Registration Office, न्यू दिल्ली, RK पुरम। पता इससे अच्छा तुम बताओगे, लेकिन आपने मुझे बताने नहीं दिया क्योंकि आप सब बोलते थे कि हमको सब पता है। सो कि आपको जो पता है, शायद मे बी आई एम लिटिल पागल, बिकॉज आई एम पागल। आई हैव मतलब इट इज आई एम। क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? यू टेक माई फोन, यू लाफ अबाउट हाथ सी दिस एंड देन यू आस्क क्यों मेरे हाथ कांप रहे हैं? यू से नो, वी जस्ट वांट टू हेल्प यू। सॉरी, आई maybe it's not good that such a dirty, filthy person like me stays in your country. Sorry. क्रिस्टीना ने सवाल उठाते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए खतरनाक हूँ, जैसे ड्रग डीलर या फिर आतंकवादी, इसलिए मेरा फोन चेक करने की जरूरत हुई। मैं देश की सुरक्षा समझती हूँ। यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफी मांगती हूँ। वहाँ रूम नंबर 303 में एक मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम वसंत कुंज में किराए पर रहती हो तो अलग अलग होटलों में क्यों जाती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ, बस तुमसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। उन्होंने लगातार मुझसे सवाल किए और मुझे कुछ भी बोलने नहीं दिया। मैं समझती हूँ कि आप मुझे वैश्या मानती हैं। इस बात की जांच जो है बहुत आसान है। क्रिस्टीना बताती हैं कि वह अपने एक्स पार्टनर के साथ वसंत कुंज में किराए के घर पर रहा करती थी। कई बार क्रिस्टीना और उनके बीच में वाद विवाद होने के बाद क्रिस्टीना होटल में ठहरी थी, लेकिन क्रिस्टीना का दावा है कि उस समय वो अकेली थी। वो अपने प्रेमी के अलावा कभी भी किसी के भी साथ होटल नहीं गई। क्रिस्टीना ने यह भी कहा कि अगर इस बात की जांच करनी है तो फॉर्म C के जरिए इसकी जांच की जा सकती है। क्रिस्टीना कहती हैं कि हो सकता है मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं हो सकता है कि मैं पागल हो गई हूँ। आपको पता है तो आप सबूत दे दो। यदि आप सबूत दोगे तो मैं कुछ भी करूंगी, जो आप कहेंगे। मैं इस देश से चली जाऊंगी। आपने कहा कि मेरा हाथ क्यों कांप रहा है? आप मेरा फोन लेकर हंसते रहे। इससे पहले आप मुझे एग्जिट परमिट दो। आप मुझे बताओ कि मैं किस होटल में किसके साथ थी। अपने वीडियोज में क्रिस्टीना यह भी बताती हैं कि वह एक बार जो है पुणे और जयपुर के होटल में रुकी थी। इसके अलावा वो दिल्ली के किसी भी होटल में इस साल नहीं रुकी।
कृष्णा के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सवाल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग कृष्णा के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठना बेहद गलत बात है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी तमाम पूछताछ पुलिस की जांच के दौरान ही मुमकिन हो सकती है, बिना किसी सबूत। किसी भी लड़की, खासतौर पर पराये देश से आई मेहमान के साथ ऐसा सलूक को कैसे सही ठहराया जाए? जांच के नाम पर उनका फोन देखना, पर्सनल सवाल पूछना, क्या एफआरओ के अधिकार क्षेत्र में आता है? सवाल यह भी है कि एफआरओ के कर्मचारियों के इस बर्ताव से भारत की जो वैश्विक स्तर पर छवि बनी है, उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा और इस छवि को सुधारने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? सोशल मीडिया पर कई लोग कृष्णा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, कृपया इनकी शिकायत कीजिए, मुझे बहुत दुख है, आपको यह सब देखना पड़ा। एक और यूजर ने यहीं पे लिखा कि आपको किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपको और हौसला मिले, मजबूत रहिए। एक और यूजर ने लिखा, हमने एक और सच्चे इंसान को खो दिया जो भारत में रुचि रखता था, भारत से लगाव रखता था, भारत से प्यार करता था। ऐसे युग में भारतीयों से नफरत करना सामान्य बात हो गई है। क्या वह कभी वापस आएगी? भारतीयों और भारत के बारे में क्या कहा, उसी तरह सोच समझ पाएगी? अगर वह नहीं सोचती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर रशियन महिलाओं को लेकर कमेंट्स काफी आम हो गए हैं। इस तरह की बातों को कई कॉमेडियन भी अपनी पंच लाइन में शामिल करते हैं। इस तरह की तमाम बातों से पर्टिकुलर देश की महिलाओं को टारगेट किया जाता है और यह तमाम बातें यकीनन कहीं न कहीं लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्रिस्टीना जैसी लड़कियों को। अगर क्रिस्टीना की ओर से किए गए तमाम दावे सही हैं, अगर वाकई एफआरओ के कर्मचारियों की ओर से उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया तो यकीनन जांच होनी चाहिए। इसी के साथ आला अधिकारियों की ओर से ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि जिसके बाद विदेशी महिलाओं को इस तरह की बदसलूकी का सामना करना ना पड़े। अक्सर हिंदी में बात करके महफिल लूटने वाली क्रिस्टीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स। क्रिस्टीना का पेन नेम कोको है। आरिफ वह बहुत समय से इंडिया में रह रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपने पेज को नाम दिया है कोको इन इंडिया। क्रिस्टीना के भारतीय संस्कृति, खान पान और बॉलीवुड गानों पर डांस के कई वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं। दरअसल इस घटना क्रिस्टीना के तमाम दावों को लेकर आपकी क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है? अपनी विचार, अपनी सोच हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।